नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक और बड़े उपचुनाव की। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ये सीट सपा सांसद अवधेश प्रसाद के लोकसभा में जाने के बाद खाली हुई थी। अब भाजपा और सपा दोनों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को मैदान में उतारा है। ये चुनाव न केवल क्षेत्रीय राजनीति बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े समीकरण का भविष्य तय करने वाला है। कुल 3,42,611 मतदाताओं वाली इस सीट पर जातीय समीकरण बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भाजपा ने चंद्रभान पासवान को क्यों चुना और उनके मुकाबले कौन-कौन मैदान में है। मिल्कीपुर सीट पर पासी समाज का बड़ा वोट बैंक है। 57,000 पासी मतदाताओं के साथ ये सीट भाजपा के लिए खास मानी जाती है। भाजपा ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रभान पासवान की छवि एक युवा और सक्रिय नेता की है। 38 वर्षीय चंद्रभान भाजपा की जिला कार्य समिति के सदस्य है और सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रियता के कारण उन्हें पार्टी ने चुना है। चंद्रभान पासवान का राजनीतिक और पारिवारिक आधार भी काफी मजबूत है। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, जबकि उनके पिता गांव के प्रधान रहे हैं। एमकॉम और एलएलबी की डिग्री रखने वाले चंद्रभान पासवान ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और वही समाजवादी पार्टी ने इस बार अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को मैदान में उतारा है। सपा का यह फैसला यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों को साधने की रणनीति के तहत लिया गया है। अगर अजित प्रसाद की बात करें तो क्षेत्र में एक युवा और प्रभावशाली नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उनके पिता अवधेश प्रसाद का यहाँ के पासी समाज और मुस्लिम समुदाय पर मजबूत प्रभाव है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के पासी वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा का ये कदम कितना सफल होता है, क्योंकि यहाँ 57,000 पासी मतदाताओं के साथ 30,000 मुस्लिम और 30,000 यादव मतदाता भी चुनाव को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण बेहद अहम है। कुल मतदाताओं में 57,000 पासी है और 16,000 रैदास और 12,000 कोरी मतदाता दलित समुदाय से आते हैं। इनके अलावा 50,000 यादव, 23,000 चौरासिया, 26,000 मुस्लिम और 75,000 ब्राह्मण व गोसाई मतदाता हैं। यहाँ दलित और पिछड़े वोटरों की संख्या कुल मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है, जो चुनाव का रुख तय कर सकते हैं। भाजपा ने पासी समाज से चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाकर न केवल अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, बल्कि ब्राह्मण और गोसाई वोटरों का भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। वही सपा अपने पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित, मुस्लिम गठजोड़ को साधने की कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा के उम्मीदवार तय करने से पहले 5 नाम चर्चे में थे। इनमें सबसे आगे थे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, जो 2017 में मिल्कीपुर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में उन्हें सपा के अवधेश प्रसाद से 13,338 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा चंद्रकेश रावत, सुरेंद्र कुमार रावत, रामू प्रियदर्शी और राधेश्याम त्यागी जैसे नाम भी दावेदारों के लिस्ट में शामिल थे। भाजपा ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभान पासवान को चुना
पार्टी ने ये फैसला जातीय समीकरण और उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर लिया है। मिल्कीपुर का उपचुनाव भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला बन चुका है, क्योंकि बीएसपी ने इस उपचुनाव से दूरी बना ली है, जबकि कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया है। हालांकि आजाद समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है। भाजपा की रणनीति साफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने इस सीट का हर हाल में जीतने का लक्ष्य रखा है। 6 मंत्रियों को एक टीम 3 फरवरी तक मिल्कीपुर में डेरा जमाएगी और जमीनी स्तर पर प्रचार करेगी। भाजपा ने मिल्कीपुर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी नेता और कुंदरकी उपचुनाव के रणनीतिकार जेपीएस राठौर और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिन्हा ने इस उपचुनाव के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पार्टी का फोकस है 2017 के विधानसभा चुनाव जैसे बड़ी जीत को दोहराया जाए। दूसरी ओर सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों को एकजुट करने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी का भरोसा इस बात पर है कि अवधेश प्रसाद का क्षेत्र में प्रभाव उनके बेटे अजित प्रसाद के पक्ष में जाएगा। मिल्कीपुर सीट पर 2017 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बाबा गोरखनाथ ने सपा के उम्मीदवार को हराकर भाजपा को ये सीट दिलाई थी। हालांकि 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने ये सीट भाजपा से छीन ली थी। इस बार भाजपा इसे वापस पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो मिल्कीपुर जनता के लिए चुनावी मुद्दे क्या है? क्षेत्र के लोग रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देते रहे हैं। भाजपा का दावा है कि योगी सरकार ने क्षेत्र में विकास के कई काम किए हैं। वहीं सपा का आरोप है कि भाजपा सरकार ने पिछड़े और दलित समुदाय के साथ अन्याय किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रचार में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है, जबकि जमीनी हकीकत और वहां के लोगों का कहना है कि योगी सरकार में विकास हुआ है और गुंडागर्दी जो सपा में अपने चरम पर थी वो भी लगभग समाप्त है। मिल्कीपुर में 17 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा और सपा दोनों ने अपनी अपनी टीमों को मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा अपनी रणनीति से मिल्कीपुर की सीट को वापस पाने में सफल होती है या फिर सपा अपना पकड़ को और मजबूत करती है। मिल्कीपुर का ये चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण तय करने वाला साबित हो सकता है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। आगामी दिनों में इस चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी द्वापरा, क्योंकि हम लाएंगे हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।